हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो साइंस में जो मैं सीरीज चलाया हूँ, आज उसका मैं बल टॉपिक आपको कवर कराऊंगा, जो हर बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप सीखेंगे। और इसमें मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो संभावित प्रश्न होंगे, बिल्कुल वहाँ से प्रश्न बनेंगे और वो हो सकता है वही प्रश्न आ भी जाए। तो देखिए क्या है, कुछ टॉपिक पहले आप देख लीजिए क्या क्या हम इसमें कवर करेंगे। बल क्या है, बल के विभिन्न रूप, बलों के प्रकार, बल आवेग, बल आघूर्ण, बल युग्म, जड़त्व आघूर्ण, उत्तोलक, द्रव्यमान और भार, और किसी वस्तु को भार चंद्रमा पर क्या होगा, और जी के मान में परिवर्तन, और स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में क्या अंतर होता है वो डिस्कस करेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत, और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना सब इसी एक छोटी सी वीडियो में मैं बहुत तेज़ी से कवर करूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा सपोर्ट करिए, जिससे कि ये चैनल खूब ग्रोथ कर सके और आप ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख सके तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बल क्या है गाइस, बल वह वाय कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, आकार या आकृति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल एक सदिश राशि है, बिल्कुल पूछा जाता है बल कैसी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है और इसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में प्रदर्शित किया जाता है। देखिए गाइस, जितने भी पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए हर एक पॉइंट की छोटी से छोटी बातें आपको याद रखनी होंगी और यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसका सीजीएस मात्रक बात करते हैं तो डाइन होता है और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। अब देखिए बल के विभिन्न रूप और उदाहरण देखते क्या है। जैसे कि पुश करना, धक्का देना, तो धक्का देकर दरवाजा खोलना, खिंचाव, पुल, रिक्शा चालक द्वारा रिक्शा खींचना, संपीडन, कंप्रेशन, गैसों को संपीडन करके उन्हें सिलेंडरों में भरना, तनाव और टेंशन, तो रबड़ के दोनों सिरों को खींचना, घर्षण, फ्रिक्शन, वाहनों एवं व्यक्तियों का सड़क पर चलना, और वायु प्रतिरोध, एयर रेजिस्टेंस, मतलब कि गतिशील वाहन पर उसकी गति की दिशा के विपरीत वायु द्वारा आरोपित बल। अब देखिए बलों के प्रकार क्या है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल या क्षीण बल, और प्रबल बल, और लास्ट में पेशी बल। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करते हैं तथा किन्हीं भी दो कणों के बीच इस प्रकार के आकर्षण को व्यापक रूप से गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल आप ध्यान दे देगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर या चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर किस बल के कारण घूमते हैं। ऊपर जो 4-5 बल आपने देखा तो बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल। यह 2 प्रकार का होता है, पहला स्थिर वैद्युत और दूसरा चुंबकीय बल। तो स्थिर वैद्युत बल क्या है, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। माना Q1 एवं Q2 आवेशों जिनको बीच की दूरी r है के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। और अब हम देखते हैं चुंबकीय बल क्या है। 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, दुर्बल बल। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाला बीटा कण नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रिनो के रूप में विघटन के फलस्वरूप निकलता है। इलेक्ट्रॉन व एंटी न्यूट्रिनो के बीच पारस्परिक क्रिया के क्षीण बलों के माध्यम से ही होता है। ये बल का दुर्बल या क्षीण इसलिए कहलाते हैं कि इनका परिमाण प्रबल बल का लगभग 10⁻³ गुना होता है और इनके द्वारा संचालित क्षय प्रक्रिया अपेक्षाकृत बहुत धीमी गति से चलती है। ठीक है, अब देखिए प्रबल बल क्या है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पास शक्तिशाली आकर्षण बल के कारण होते हैं, इसे प्रबल बल कहते हैं। यह बल अति लघु परास बल है जिसका परास 10⁻15 मीटर की कोटि का होता है। अब देखिए पेशी बल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पूरे लेक्चर को अटेंड करिए। लास्ट में क्वेश्चन है, आप उसको बनाएंगे तो आपको मजा आएगा। पेशी बल क्या है, मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को पेशी बल कहते हैं। ठीक है, पेशी बल मतलब मांसपेशियों के द्वारा लगाए गए बल को पेशी बल कहते हैं। और सभी जीवों द्वारा मनुष्य एवं जंतु कार्य करने में पेशी बल का ही प्रयोग किया जाता है। मनुष्य एवं जंतु जो भी कर रहे हैं पेशी बल का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
अब देखिए बल का आवेग क्या है। बल का आवेग क्या है? इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। उदाहरण क्या है बल आवेग के? बल्ले द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार कर गेंद को दूर भेजना या हथौड़े से कील ठोकना इत्यादि। अब बल आघूर्ण क्या है, टॉर्क क्या देखते हैं। वह बल जो किसी पिंड में घूर्णन उत्पन्न करता है बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे पिंड का अक्ष एक्सिस कहा जाता है तथा पिंड इसी अक्ष पर घूर्णन करता है। बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बल आघूर्ण पिंड पर लगाए गए बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है। तो टाउ बराबर एफ इंटू एल। ठीक है, उदाहरण देखिए बहुत पूछा जाता है। उदाहरण क्या है? पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना, दरवाजे के हत्थे कब्जे से दूर लगाना, हैंडपंप के हत्थे को लंबा रखना, इससे हैंडपंप चलाने में आसानी होती है। कुम्हार के चाक में घुमाने के लिए लकड़ी फंसाने गड्ढा चौक की परिधि के पास बनाया जाता है। ये सभी बल आघूर्ण के उदाहरण हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। अब बल युग्म क्या है देखिए। किसी वस्तु पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले समानांतर बलों को बल युग्म कहते हैं। बल युग्म का परिणामी बल शून्य होता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल युग्म बराबर बल गुणे बल युग्म भुजा। उदाहरण देखिए, यही पूछ लेगा दो तीन उदाहरण देखिए। ये बल युग्म है कि बल आघूर्ण है, क्या है? तो पानी का नल खोलना बल युग्म है। ताला को चाबी से खोलना बल युग्म है। पेन तथा दवात का ढक्कन खोलना, चाबी वाली गाड़ी को चाबी देना या गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमाना, ये सब बल आघूर्ण का उदाहरण है। अब देखते हैं जड़त आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। ठीक है गाइस, जड़त आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी अक्ष के चारों ओर किसी पिंड की घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त आघूर्ण पिंड के आकार, उसके द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष की दूरी पर निर्भर करता है। किसी अक्ष के परितः घूर्णनशील पिंड कणों का निकाय का जड़त आघूर्ण उस पिंड अर्थात सभी कणों के कुल द्रव्यमान तथा उसकी अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अब देखिए, इसमें एक होता है कि उत्तोलक होता है और अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, एक गजब ट्रिक से पढ़ाया हूँ, तो इसको मैं इस वीडियो में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाती। और ये प्लेलिस्ट में रहेगा, आप वहाँ इसको पढ़ लीजिएगा। सेपरेट मैं पढ़ाया हूँ, सेपरेट क्वेश्चन भी कराया हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं संतुलित बल, असंतुलित बल और घर्षण बल क्या है। देखिए, संतुलित बल क्या है? जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हों और उन सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वह पिंड संतुलित अवस्था में होगा। इस दिशा में पिंड पर लगने वाले सभी बल संतुलित बल कहलाते हैं। असंतुलित बल क्या होता है? यदि किसी पिंड पर लगने वाले कई बलों का परिणामी बल इस प्रकार कार्य करे कि वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो, ऐसे बल को असंतुलित बल कहा जाता है। घर्षण बल क्या क्या है? ऐसा बल जो दो वस्तुओं के बीच सापेक्ष गति का विरोध करे घर्षण बल कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण बल और गतिक घर्षण बल। स्थैतिक क्या है? तो किसी सतह पर स्थिर अवस्था में रखी हुई वस्तु और उस सतह के मध्य लगने वाले घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। जैसे कि पुस्तक को स्थिर मेज पर खिसकना। ठीक है, अब देखिए नोट क्या है कि स्थैतिक घर्षण बल का मान जब अधिकतम हो तो उस अवस्था को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। एक एक पॉइंट बहुत ही चुनकर लिखा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ भी इसमें फालतू आपको नहीं मिलेगा, एकदम एग्जाम ओरिएंट पॉइंट है। दूसरा है गतिक घर्षण बल गाइस। गतिमान वस्तु एवं संपर्क सतह के मध्य लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है। पहला है लोटनिक घर्षण बल। पढ़ते हैं क्या है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़क रही हो तो दोनों सतहों के बीच कार्यरत बल को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम तथा स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए कि लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है।
अब इसी का दूसरा पॉइंट क्या है, सर्पी घर्षण बल। यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसल रही है तो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को सर्पी बल कहते हैं। जैसे बिना पहिए की किसी गाड़ी को जमीन पर खींचने पर गाड़ी तथा जमीन के मध्य लगने वाले घर्षण बल सर्पी घर्षण बल होता है। अब घर्षण बल के उपयोग और लाभ क्या है देखते हैं। घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है तथा चल पाता है। ये क्वेश्चन आता है कि मनुष्य जो चलता है, सड़क पर चल पाता है, जो भी चीज़ें होती हैं, तो कौन सा बल कार्य करता है, तो घर्षण बल के कारण ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है। घर्षण बल न होने पर हम केले के छिलके तथा बरसात में चिकनी सड़क पर फिसल जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि घर्षण का क्या महत्व है। घर्षण बल की उपस्थिति के कारण ही ब्लैक बोर्ड या कागज पर लिखना संभव है। बिल्कुल, यदि सड़कों पर घर्षण न हो तो पहिए फिसलने लगते हैं। घर्षण के अनुपस्थिति में मशीनें कार्य नहीं करती। हानि भी कुछ 1-2 पॉइंट देख लीजिए। मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय होता और टूट फूट अधिक होती है। दूसरा है कि मशीनों के पुर्जों के बीच अत्यधिक घर्षण से काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है और मशीन की क्षति पहुंचती है। ठीक है, अब हम देखते हैं द्रव्यमान और भार क्या है, मास एंड वेट। ठीक है, चलिए द्रव्यमान क्या है। अगर आप अभी तक बने हुए तो बहुत अच्छी बात है, आगे आपको और अच्छा भी मिलने वाला है, बस बने रहिए। अगर कुछ सीखना है गाइस, कुछ लाइफ में आगे बढ़ना है तो हार नहीं मानना होगा। ठीक है, द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। किसी वस्तु का जड़त्व जितना होगा उस वस्तु का द्रव्यमान भी उतना ही होगा। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है। वस्तु को चाहे पृथ्वी पर रखा जाए या चंद्रमा पर, उसका द्रव्यमान नहीं बदलता। यहाँ से भी कोई पॉइंट बनता है, क्वेश्चन बना हुआ है। क्या कह रहा है कि वस्तु को चाहे पृथ्वी पर रखा जाए चाहे चंद्रमा पर रखा जाए, द्रव्यमान में चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब भार क्या देख लीजिए। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। माना पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी द्रव्यमान तथा बल F हो, तो क्या बनेगा, F = m/g हो जाता है। क्योंकि भार आकर्षण बल के बराबर होता है, इसलिए W F से W = mg हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण का बल सूत्र एक होता है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, जो है डायरेक्ट पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं, क्या है अब देखिए, यहाँ से भी बहुत पॉइंट पूछा गया है, इसलिए ध्यान से देखिए। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है, क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान में त्रिज्या भी काफ़ी कम है। दैट इज द रीज़न। अब आगे देखते हैं जी के मान में परिवर्तन, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंशन किया गया। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ये सभी पॉइंट जो आप देखेंगे, अब इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है और जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। पूछा जाता है कि जी का मान पृथ्वी के कहाँ पर सर्वाधिक होता है, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। और न्यूनतम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। क्लियर है। अब देखिए एक पॉइंट और समझिए, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाएगा और घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। इसका अपोजिट मतलब कि केस चलता है। ठीक है, अगर घूर्णन गति बढ़ रहा है तो जी का मान कम होगा, अगर घूर्णन गति घट रहा है तो जी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, एक सेकेंड, एक बल लगाता है, उसे उत्प्लावक बल कहते हैं। उत्प्लावक बल द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावक के आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। वस्तु के भार में आभासी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अब हम देखेंगे जी और इस जी में अंतर क्या होता है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है गाइस, इसलिए विशेष ध्यान दीजिए, एकदम सेपरेट आपको कर दिया गया है।
देखिए, पहले स्मॉल लेटर वाला जो जी होता है उसके बारे में देखते हैं कि ये जी गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह जी गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करता है और ये जी जो है गुरुत्वीय नियतांक को प्रदर्शित करता है। जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, बट इसका जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान ही रहता है। ठीक है, जी का मान यहाँ पर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इस जी का मान इतना होता है। ठीक है, जी ये वाली सदिश राशि है, जबकि ये जी अदिश राशि। सोचिए कितने छोटे छोटे पॉइंट है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ, हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या होना चाहिए। इस जी का मान इस जी का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, उस जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है गाइस, अब आ गया है क्वेश्चन। अगर आपने इस पूरे सेशन को अच्छे से लिया है तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल बना पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। बल एक राशि है, मैं स्टार्टिंग में ही बताया कि बल क्या है, तो बल एक क्या है गाइस, बिल्कुल सदिश राशि है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर होता है, तो क्या होता है 1 न्यूटन बराबर बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, मैं मेंशन किया था। तो कौन सा बल हो जाएगा, जो बच्चे ध्यान से पढ़े होंगे बिल्कुल बता पाएंगे, बिल्कुल जो बच्चे बी ऑप्शन कर रहे हैं एकदम सही है, गुरुत्वाकर्षण बल। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बल क्षय कार्य बल है, कौन सा बल क्षय कार्य बल है। ठीक है, तो कौन सा, बिल्कुल घर्षण बल हो जाएगा। शरीर द्रव में तैर सकता है जब उत्प्लावक बल है उसके भार से कम, उसके भार के बराबर, उसके भार से ज़्यादा या शून्य। तो जब बराबर होगा तभी तैर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, मैं बताया था ना कि कहाँ पर सर्वाधिक हो कहाँ पर न्यूनतम होगा, तो बिल्कुल समझ रहे होंगे आप लोग, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान किसने दिया है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, और किसने दिया है, डी ऑप्शन। जो बच्चे बता रहे होंगे उनका एकदम सही, हेनरी कैवेंडिश ने। इस जी को, कैपिटल जी की बात हो रही है। ठीक है, 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है। ठीक है, तो एक फार्मूला मैं आपको बताया था, उसी फार्मूला से आप आराम से निकाल पाएंगे। क्या बताया था कि W इज इक्वल टू एम जी न, W इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पर W क्या है, W यहाँ पर कितना दिया गया है, 27 किलोग्राम है ना। ओ सॉरी, मास कितना है, 27 किलोग्राम है, मास 27 है। W तो हमको निकालना ही है ना, 27 हो गया इंटू जी कितना है, जी के आपको पता है 9.8 होता है, 9.8 होता है न्यूटन। ठीक है, इसका गुणा जब करेंगे आप तो 264.6 न्यूटन हो जाएगा, मतलब कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, जी का मान 9.8 हम लेते हैं जो है, और यहाँ पर क्या दिया गया है कि मास कितना है, 27 है, तो 27 में 9.8 का क्या कर देना, गुणा कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। हमारी मांसपेशियां कौन सा बल लगाती हैं, देखिए बहुत अच्छा सा मैं बिल्कुल मेंशन करते चला गाइस, एक ही पॉइंट ध्यान दीजिएगा। तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो पेशीय बल लगाती हैं, बिल्कुल पेशीय बल लगाती हैं। बल के प्रकार होते हैं गुरुत्व बल, स्थिर विद्युत बल, पेशी बल, सभी, तो सभी हो जाएगा। रथ को खींचने में घोड़ा किस बल का प्रयोग करता है, तो चाहे मनुष्य हो या जानवर हो, वो सभी पेशी बल का आप प्रयोग करते हैं, तो इसलिए पेशी बल यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुष्क मौसम में ऊनी वस्त्रों को समेटते समय कभी कभी चिंगारी के साथ चड़चड़ की आवाज़ निकलती है, आपके साथ भी ऐसे क्या हुआ होगा, तो लेकिन आपको तब शायद ना मालूम हो कि कौन से बल के कारण ऐसा होता था। हाँ तो स्थिर विद्युत बल। अब इस तरीके से घटना अगर घटे तो समझ जाए भैया ये तो स्थिर विद्युत बल हो रहा है, समझ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वस्तु पर बल लगाकर किसी राशि को नहीं बदल सकती,
तो किसको नहीं बदल सकते हैं? गति की दिशा को, वस्तु का आकार को, चाल को, या वस्तु के द्रव्यमान को। तो वस्तु के द्रव्यमान को बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। आइए अब देखिए गाइस, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, ठीक है। दूध से क्रीम निकालने में, ये आप जब वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल बना ले जाएंगे, अगर आप पढ़े हैं तो बिल्कुल बता ले जाएंगे, ठीक है। अपकेंद्री बल का क्या होता है? अपकेंद्री बल का होता है। और द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, मैं उत्तोलक ट्रिक दिया हूँ, गजब तरीके से पढ़ाया हूँ जो है, देखिएगा आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सरलता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरलता, ठीक है। तो देखिए गाइस, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। इतना जो मैं लिखा, मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट हैं। ये सब लिखने में बहुत टाइम लगता है, कई किताबों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाए और एकदम एग्ज़ाम ओरिएंट दिया जाए। और क्वेश्चन का आप देख रहे हो कि लेवल कैसा है, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए, ठीक है, जिससे कि ये आपका चैनल है, ग्रोथ करें और आप अपनी सरकारी शिक्षक जो आपका सपना है वो बिल्कुल पूरा हो पाए, ठीक है। मैं यही ईश्वर से कामना करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।